तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में हम अनबर्बाद के चैप्टर 3 को कवर करने वाले हैं और एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। और आप देखते नहीं यार, वीडियो पूरी देखो यार, एंड तक बने रहो। तो ये चैप्टर 3 जो है वो अनबर्बाद से लिया गया है, तो अनबर्बाद को आप देख ही सकते हो। और इसका चैप्टर 3 जो है वो हमारे पास, उस चैप्टर का नाम है रक्षाबंधन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स को और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जितने भी सॉल्यूशंस दे रखे हैं, इन सारी चीज़ों को इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। और 2 वीडियो भी पड़ी हुई हैं यार हमारे चैनल पे, तो उसको भी जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास चैप्टर जिसका टाइटल जो है वो रक्षाबंधन है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि लाइफ जो है वो ना कभी भी नहीं हारती एक लिटिल स्पार्क्स को हमें देने के लिए। और यही जो स्पार्क्स है ना वो इंटेंस मोटिवेशन देती है हमको हमारे चीज़ों को चेंज करने के लिए। जैसे कि आज पूरी रात पढ़ूंगा और सारा सिलेबस कवर कर लूँगा, और सुबह 4 बजे का अलार्म सेट करूँगा और 12 घंटे पढ़ूंगा, पूरा दिन फ़ोन ऑफ रखूँगा और सोशल मीडिया डिटॉक्स करूँगा। और आप ये सोचते हो कि ये जो स्पार्क जो है ना, जो कि हमारे लाइफ में, ठीक है, और यही सारी फीलिंग्स जो है जो कि हमारे अंदर रहनी चाहिए अपने बुक को कंप्लीट करने के लिए और 99% ऑफ दी कॉम्पिटिशन्स को पीछे छोड़ने के लिए। और मैं भी यही सोचता था 11th में, और ये जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, और ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट एंड रिज़ल्ट जो था ना, वो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। और मैंने TCS सर से क्या रिवीजन मेथड्स को भी सीखा था, जो कि मैं अपने डे में यूज़ करता हूँ। एंड जब मेरा पूरा हॉस्टल जो होता है वो खाली हो जाता है, ठीक है, और तब ना रक्षाबंधन होता है, जो कोचिंग जो होती है वो ऑफ रहती है 3 दिन के लिए। एंड स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने अपने टिकट्स को बुक कर लेते हैं होम अपने घर जाने के लिए। ठीक है, बट मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे पास एक क्रेजी आइडिया फ्लैश होता है मेरे माइंड में। ठीक है, तो दूसरे पेज पर आ जाते हैं। तो दूसरा पेज ये है कि मैं अपने पापा को, मम्मी को फ़ोन लगाता हूँ और कहता हूँ कि मम्मी मैं घर वापस नहीं आ रहा, हॉस्टल रह के 3 दिन सिर्फ रिवीजन करूँगा और अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ वो कहते हैं अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके। फिर उसके बाद 2-3 क्या गालियाँ खाने के बाद बस मम्मी से कह लिया और चुप हो गए और फ़ोन का काट दिया। उसके बाद वो बताते हैं क्रिश के बारे में। ठीक है, क्रिश के बारे में, तो क्रिश जो है वो गुड फ्रेंड है उनका, और वो ICSC 10th टॉपर है। ठीक है, और वो स्ट्रेट A स्टूडेंट है। ठीक है, और मेरी कन्वर्सेशन जो होती है ना वो मम्मी के साथ, उससे वो पूरी तरीके से मोटिवेशनल फुलनेस हो गए थे। ठीक है, एंड और उन्होंने क्या कर दिया था, मना तो कर ही दिया था, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। और अब उनके पास एक क्रिश जो है वो उन्हीं की जैसा था, जो कि इस बार नहीं जा रहा था रक्षाबंधन पे। ठीक है, तो वो भी रुका हुआ था, तो अब उनको कंपनी मिल चुकी थी। उसके बाद जो 3 दिन की छुट्टी थी ना कोचिंग के लिए, तो उसमें वो बोलते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ना थैनोस को इजीली हरा देंगे, मतलब हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनके बारे में कहा गया है। और फिर वो बताते हैं एंटिंग कुंभकर्ण स्लीपिंग। ठीक है, तो 2 आवर्स ऑफ स्लीप लेते थे, 4 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप स्टडिंग। उसके बाद यही चीज़ें रिपीट करते थे। ठीक है, और हम ना एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। जैसे कि जब वो सो रहा है तो हम जाग रहे हैं, वो सोएगा तो हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा करके वैसा वर्सा। ठीक है, दूसरा आता है वो झंडू बाम। ठीक है, हर टाइम वो ना, अगर जब भी उनको नींद आती थी तो अगर वो अपना कंट्रोल को लॉस्ट कर देते थे, तो क्या करते थे कि झंडू बम लगा लेते, जिसकी वजह से उनकी आंखों में क्या जलन मस्ती रहती थी, और इससे उनकी आंखें झपकती भी नहीं थी और वो पढ़ने में नॉन स्टॉप रहते थे। ठीक है, मतलब पढ़ाई नॉन स्टॉप करने में मदद करता था वो झंडू बम। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर, तो थर्ड पेज, तो उसमें फिर आता है हमारे पास द बेरोजगार डाइट। ठीक है, तो हम रोटी और चावल जो है वो उसको खाना बंद कर चुके थे। ठीक है, और सरवाइव करते थे सिर्फ कॉफ़ी एंड पार्लेजीज पे। हमारे आइडियाज़ जो थे ना, ठीक है, एलिमिनेट करते थे इन सारी चीज़ों उसको। ठीक है, और हम क्या करते थे, इस प्रीशियस एनर्जी को ना बचा के रखते थे। ठीक है, पापा कहा करते हैं जितना हैवी खाओगे शरीर को उतनी ही एनर्जी उसे डाइजेस्ट करने में देनी होगी। तो जब तुम्हारी एनर्जी वहाँ लगेगी तो नींद ज़रूर आएगी। तो मतलब इसका यही है कि वो हल्के डाइट्स को फॉलो करते थे, और मतलब इन सारी चीज़ों जो कि हैवी डाइट्स है उस चीज़ को एलिमिनेट करते थे, क्योंकि वो अपनी प्रीशियस एनर्जीज़ को बचा के रखना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद डेकोरेटेड हॉस्टल वॉल्स, वाइल मतलब दूसरों के अदर जो हॉस्टल रूम से वो क्या फिल रहते थे पोस्टर से। ठीक है, जैसे आज ब्लू है पानी पानी पानी,
ठीक है, और दिन भी शानी शानी शानी, ठीक है। तो और कई सारे जो पर हमारे वॉल जो होते हैं वो बताते हैं कि फार्मूलाज एंड इक्वेशन से भरे रहते थे, ठीक है, और जो कि सिर्फ रिवाइजिंग के लिए थे। उसके बाद है क्वालिटी पूप टाइम, ठीक है। हमारे जो टॉयलेट जो थे ना, उसमें भी हम बस उस नोट्स को देखते रहते थे, ठीक है, उन 3 दिनों में, ठीक है। और हम जो उस वक्त जो डेडिकेशन जो थी ना, वो बहुत माँ कसम सबसे बढ़िया थी, वैसा बताते हैं, ठीक है। हम सिर्फ 2 घंटे के लिए सोते थे, और ये कि जो कि एक मिरेकल सा है, ठीक है। और हमारे ड्रीम्स जो होते ना, वो क्या है कि हम उसके पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। और उनकी मम्मी भी सुबह फ़ोन करती है और उनका जवाब इसी से शुरू होता है कि हेलो शोभित उठ जा, नाश्ता मिस मत करना आज भी। तो वो रिप्लाई करते हैं, हाँ इस सवाल का शुरू में ही अगर एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए एंड में ही पुट करना, ठीक है। वो सिर्फ ना डाइजेस्ट करना चाहते थे हर एक वर्ड को, ठीक है, क्लास नोट से, ठीक है, और उनकी खुद की नोटबुक से जो कि DPPs को सॉल्व करते थे, और होमवर्क प्रॉब्लम्स जो भी थी, जो कि SC वर्मा, और अ टन ऑफ PYQs इन जस्ट 3 फ्रिकिंग डेज, ठीक है। तो उनके पास ऐसा समझ लो कि उनके पास खाने का कुछ ऐसा टाइम था, मतलब, ठीक है। उसके बाद ना हमारे पास जो रक्षाबंधन के ब्रेक के बाद ना उनके पास तो था वो टेस्ट था उसके बाद, ठीक है। हम सिर्फ क्या होता है 90 मिनट्स के लिए सोते हैं टेस्ट से पहले, और उसके बाद ना हर एक फार्मूलाज को रिवाइज करके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आफ्टरनून जो होता है ना टेस्ट डे, ठीक है, तो वो उन रूम में होते हैं और कैलकुलेट करते हैं मार्क्स को आंसर की से, ठीक है। और उन्होंने स्कोर किया था 115, मतलब 115 मार्क्स, ठीक है, 360 में से। और वो क्रिस के रूम की तरफ दौड़ते हैं और वो बोलता है क्या भाई 300 में से 304 दिए हैं, आस्क्ड क्रिस, ठीक है। मतलब क्रिस बोलता है शोभित से, अरे नहीं यार 115 बन रहे हैं। उन शोभित भैया कहते हैं विद द टीयर्स और टू इन माई विद while hugging him, if it were not for him I could not have pulled off this much hard work, ठीक है। वो कहते हैं कि अब मैं ये सारा इतना मैंने जो अपने आप को पुल किया, पुश किया इस अपने आप को इस पोजीशंस पे, तो ये सब उसका कोई फ़ायदा जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि अब तुमने अपना 100% दिया या नहीं, ठीक है। वो सब चिल्लाते हैं और ये सारी ये जो इनवैल्यूएबल एडवाइस थी ना, ठीक है, जो कि याद करते हैं, जो कि ना टीचर्स ने दी है, तो हम वो उनसे क्या होता है सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो ठीक है तुमने अपना 100% तो दिया। अगर तुम्हारे मार्क्स स्कोर नहीं अच्छे कर पाए जितना भी पढ़ के कितना भी पढ़ के, ठीक है, लेकिन ये जो टाइनी लिटिल स्पार्क जो होते हैं ना, वो एक लिट फायर में बदल सकती है, एक तगड़ी लिट फायर में बदल सकती है, ठीक है। और एवरेज स्टूडेंट जो होता है ना रेडियस में 1 किलोमीटर में, ठीक है, वो सिर्फ मतलब शोभित भैया को सिर्फ टकलू नाम से जाते थे, जो कि 108 रूम नंबर में है, जो कि स्टडी करता है बिल्कुल पागलों की तरह, ठीक है। और वो अपना डोर ना खुला करके रखते हैं, जब भी वो सो जाते हैं तो अगर कोई भी कॉरिडोर से जाएगा तो उन्हें देखेगा और उसे जगा देगा और पढ़ने के लिए, ठीक है। और खाना, अगले पेज पे खाना, नहाना और पॉटी वॉटी जैसा जो भी है, ठीक है, और दोस्तों के रूम पर जाना, मूवीज़ देखना, गेम खेलना और इवन घर पे कॉल करना, ये सब उनको एक बिग टाइम वेस्टर्स लगते थे, ठीक है। लेकिन ये टाइप की पावरपंथी उन्होंने क्या कर ली थी, अचीव कर ली थी। बट भैया ये सब हेल्दी नहीं होता, राइट, मतलब ऐसा बच्चे पूछते हैं। उसके बाद देखो ये बिल्कुल भी नॉट फुली अवेयर अबाउट द फिजिकल पार्ट बट मेंटली दिस सेट इज़ नॉट ऑल हेल्दी, मतलब यही बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो जब आप हार्ड वर्क करते हैं ना, तो आप क्या होते हैं कि आप अपने आप को उस पोजीशंस पे रख देते हैं, ठीक है, पोजीशन पे रख देते हैं जिसमें आपको अब आपको क्या करना है कि आपको आगे बढ़ना है या फिर अपने आप को पुश करना आगे के लिए, ठीक है। आपके जो थॉट्स हैं ना, ओपिनियंस है ना, वो क्या है कि एक सुपीरियर फील करने लग जाते हैं, ठीक है। और हम मतलब जैसे सिंपल थिंग्स जो हैं उसको समझने में, इन सारी चीज़ों में कच्चे हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं, ठीक है। और यही जो एग्जैक्टली केस जो था ना वो शोभित भैया के साथ होता है, और वो ना इसी फीडबैक्स
समझ नहीं पाते हैं अपनी जर्नी में जो भी उन्होंने मिस्टेक्स की। ठीक है, एक दिन वो ना एक शैलेंद्र नाम की लड़की है, इसमें एक नए कैरेक्टर का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो उनके साथ लंच करते हैं जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी रह चुका था। ठीक है, जो कि ना एक ऑलराउंडर टाइप का था। ठीक है, जो कि मैनेज करता था स्टडी को भी और खेल भी, गॉसिप को भी, फन को भी। ठीक है, और 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स में ही। ठीक है, और जो कि फर्स्ट फ्रेंड था उसका कोटा में, ठीक है, उनका, और जो कि इंजॉय कर रहा था नोरा फतेही परफॉर्मेंस। और फिर वो शोभित से कहता है, देख शोभित, मैं तुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। ठीक है, और वो एक्सट्रीमली लो और एक चिंता वाली वॉइस में कहते हैं कि अच्छा दोस्त है तू, इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे गधों की तरह पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और शोध जो होते हैं वो बिल्कुल कन्फ्यूज से हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसको एक गधा कहा। ठीक है, क्योंकि मेरा टकलू हेड को देखकर क्या ये सीरियस है? देख, जब तक तू स्मार्ट वर्क नहीं करेगा, ठीक है, कहते हैं शैलेंद्र कहते हैं, जब तक तू कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, ऐसा बस नाम के लिए होमवर्क कंप्लीट करना, मॉड्यूल्स और डीपीपी सॉल्व करना, रिवीजन करना, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। ही कंप्लीटेड, लिफ्टेड हिज प्लेट एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया। ऐसे शैलेंद्र करते हैं सूर्य के सामने। अरे बट यह तो बताता जा कि स्मार्ट वर्क होता क्या है, फालतू का लेक्चर सुना के चला गया। ठीक है, और ऐसा सूर्य कहते हैं। और एक ऐसा मतलब एक टिपिकल यूपी गाय जैसा होता है ना, वैसे जैसे पान को अपने मुंह में चबा के रखता है, वैसा कुछ ऐसे तरीके से बोलते हैं। ठीक है, आई रिफ्लेक्टेड ओवर शैलेंद्र वर्ड्स फॉर 20 सेकेंड स्ट्रेट्स अंटिल आई कुडंट। ठीक है, और जो शैलेंद्र के जो वर्ड्स है ना, उस पर ना वो एक कंटिन्यूसली 20 सेकेंड तक उस पर विचार करते हैं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, नहीं पता मुझे स्मार्ट वर्क, तो मैं गधों की तरह ही पढ़ना और हार्ड वर्क करता रहूँगा। ठीक है, और उन्होंने ऐसे तगड़े आवाज़ में कहा, ठीक है, पढ़ाई ही कर रहा हूँ अनलाइक अदर जो बस टाइम वेस्ट कर रहा है। ये इंटेंशनली बोल के गए मुझे। ठीक है, इसको बस अपना कंपटीशन कम करना है। ठीक है, और वो भी मैथ्स से जो है लेफ्ट हो गए। ठीक है, चले गए और अपने रूम में चले गए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करा। नवंबर 17 की बात है। 11th जो होता है ना वो कगार पे था, ख़त्म होने पे था। एंड दिवाली पार्टी जो थी ना, 3 गुजराती फ्रेंड्स ने इनवाइट किया था दिवाली पार्टी के लिए अपने हॉस्टल में। ठीक है, जो कि उसमें से एक जो था वो टॉप बैच में था अपनी कोचिंग में, जो कि अभी IIT खड़गपुर में है अभी टाइम पे। एंड जो सेकंड वन जो होता है ना वो सेकंड टॉप बैच में है, जो कि अभी PDPU है, अभी PDPU में है, पता नहीं मुझे भी क्या होता है। द थर्ड वन इज बिजी विद ऑन पैशन प्रोजेक्ट नाउ डेज। ठीक है, तो तीनों ही बेहतरीन थे और ये एक तरीके से एक टॉपर्स भी हैं। ठीक है, और आई वॉज ट्रूली, मतलब वो ना बिल्कुल ही अपसेट थे अपने प्रीवियस हॉस्टल वाइफ से। ठीक है, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इमिडिएटली जब वो ठीक है गॉसिप करते हैं अपने टॉपर फ्रेंड्स के साथ, तो वो ठीक है नोटिस करते हैं कुछ डिफरेंसेस को। जहाँ मैं 100 बुक पढ़ता था, यह इंसान सिर्फ कोचिंग मॉड्यूल्स ही पूरी करता था। जहाँ मैं सिर्फ 4 घंटे सोता था, ये आराम से 7-8 घंटे की नींद लेता था। जहाँ मैंने खाना खाने तक को टाइम वेस्ट डिक्लेयर कर दिया था, यह इंसान 1-2 घंटे बैडमिंटन भी खेलता था। और सरप्राइजिंगली इसकी जेब भी थी और यह रोज़ नहाता भी था। डैम। एंड डिस्पाइट ये सारी चीज़ों उसको करने के बाद वो भी कोचिंग्स की एक टॉप बैच में था। तो इसका मतलब ये है कि ये मतलब कुछ तो अलग कर रहा है। ठीक है, पापा कहा करते हैं कि कुछ बातें इंस्टेंटली समझ नहीं आती, धीरे धीरे उसका मतलब समझ आने लगता है। उसके बाद अगला पेज। ठीक है, शैलेंद्र की वर्ड जो होती है ना वो उसे हिट करती है। ठीक है, मतलब उन्हें इस सारी चीज़ों को देखकर थोड़ा सा एहसास होता है या फिर कुछ समझ में आता है। ठीक है, तो अब मैं क्या होता है वो मतलब वो अब क्या करते हैं, होमवर्क्स को अपना काम करते हैं, हॉलीडे होमवर्क करते हैं। ठीक है, और सॉल्व करते हैं मॉड्यूल्स को, DPPs को एंड रिवाइज को नोट्स करते हैं, जैसे कि वैसे करते रहते थे कंस्टेंटली। ठीक है, तो ये जो था ना वो एक तरीके से ना क्या था कि हिलाव सा था, मतलब जैसा भी ये था, जैसे उनको ये वर्ड्स हिट करी या फिर जैसा भी उन्होंने देखा सारे जो रूटीन्स को उनके। ठीक है, तो उन्होंने प्रायोरिटीज़ देने लग गए रिविजन्स को, जो कि नोट्स वाले थे ओनली, और फोकस करना था सिर्फ मेन टॉपिक्स को, ना कि अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, एंड वो ना ठीक है हॉलीडे होमवर्क्स जो थे ना उनको टच भी नहीं करते थे। ठीक है,
और आई वुड ओनली सॉल्व दी वंस दैट फील्ड ईजियर सर्कलिंग द सर्कल्स, और वो गोले आज भी गोले ही हैं, ठीक है। और वो सिर्फ वही सॉल्व करते थे उन्हें जिन्हें लगता था कि ये सारे ईजी हैं, ठीक है, और बाकियों को सर्कल कर देते थे, और वो आज भी गोले हैं, ठीक है। ऑल्सो आई वुड रेयरली आस्क डाउट्स एंड वुड इग्नोर इफ समवन एल्स आस्क्ड द सेम, ठीक है। तो वो रेयरली डाउट्स एंड इन सारी चीज़ों को क्या करते थे, अवॉइड ही करते थे ज़्यादातर, ठीक है। और उसी के साथ ये जो थे ना मतलब दूसरे को स्टूडेंट्स को देखते थे जो कि ना एक मोटी रिफ्रेशर बुक्स को खरीदते थे और उसको सॉल्व करते थे, और इसी चीज़ों को देखकर वो भी इसको चीज़ को ले लेते लेकिन उसको सॉल्व नहीं करते थे कम्प्लीटली, ठीक है। ये एक तरीके से जैसे उन्होंने बताया कि एक पर्सन कैसे भूखा रहता है अप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। जैसे अरे कितना पढ़ेगा, पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा क्या, ये सारे कमेंट जो थे ना वो एवरीवन जो कि मुझे स्टडिंग करते हुए कहते थे, ठीक है, जो कि मुझे रियली में फील करवाते थे गुड, ठीक है। और ये एक तरीके से ना एक शौक का कारण बन गया कि मतलब पीपल मुझे देखते थे स्टडी कि कितना पढ़ता है, ठीक है, और सॉल्व करता है टन ऑफ बुक्स को और मना कर देता है खेलने के लिए, और यही सारी जो इफेक्टिवनेस जो थी ना इसी इफेक्टिवनेस के कम होने का कारण बनी, ठीक है। और एक बुक से दूसरी बुक में जाना उनकी क्या बन चुकी थी, हैबिट बन चुकी थी, ठीक है। और वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे जिसमें उनका टॉपिक जो था वो स्ट्रांग होता था, ठीक है, और सिर्फ उन्हीं पे अटेंशन दिया करते थे दूसरी बुक्स में, ठीक है। मतलब एक बुक में जब दूसरी बुक्स में जाते थे तो सिर्फ उन्हीं पे अटेंशन दिया करते थे जिनमें जो टॉपिक्स होते वो स्ट्रांग होते थे, लेकिन जिसमें नहीं होते थे वो उसको पढ़ते ही नहीं थे या फिर करते ही नहीं थे, मतलब उसमें क्वेश्चंस को करते ही नहीं थे, और उसी चीज़ में हमें अभी स्टडी बाकी थी उनकी, ठीक है। और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम यही थी कि वो ना वीक टॉपिक्स को कभी उठाते ही नहीं थे, सिर्फ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भी और स्ट्रॉन्ग करने में लगे रहते थे, ठीक है। लेकिन ये है लाइफ लेसन कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो हैं उसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर देना चाहिए, और जो वीक टॉपिक्स हैं उस पर काम करने का चाहिए, ठीक है। और ये भी ना होए कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स भी वीक हो जाएँ, ठीक है, तो दोनों को संभाल के चलो। और वो थैंक करता अपने एरोगेंस पे, और उन्होंने कभी भी इस प्रॉब्लम्स को कभी नहीं देखा, और वर्क करते रहे हार्ड एक गधे की तरह, जैसा शैलेंद्र ने कहा था, ठीक है। हमेशा याद रखना हाफ नॉलेज जो होता है वो डिवास्टेटिंग होता है, मतलब भयानक और बहुत ज़्यादा बेकार। तो भैया आपने क्या किया, बच्चे पूछते हैं। उसके बाद क्या करता, बोरिया बिस्तर उठाया और इनके हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। चेरी ऑन दी केक, मेरा जो हॉस्टल रूम था ना वो इन फ्रंट जो था वो टॉपर्स फ्रंट रूम्स के सामने ही सामने था, और मेरी जो जर्नी जो थी ना वो 11th बर्बाद से 12th आबाद, ठीक है। बट भैया आपके इस टॉपर फ्रेंड का नाम तो बता दो, आप वो बताएंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए अपने वर्णों पे विराम चाहता हूँ, और मुझे पता है आपने यहाँ तक वीडियो नहीं देखी होगी, तो भी यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर देखी भी है तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।